नमस्कार दोस्तों। तो चलिए फटाफट खोलते हैं बाजार का वेदर ऐप और देखते हैं कल का फोरकास्ट, यानी कि कहाँ धूप खिलेगी और कहाँ पैसों की बारिश हो सकती है। हाँ तो सबसे बड़ा सवाल कि ये जो मार्केट में हल्की सी चिंगारी दिख रही है ना, ये आगे चल के दिवाली का रॉकेट बनेगी या फिर फुस हो जाएगी। चलिए आज मिलकर इसी की जासूसी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का हालचाल, मतलब बाजार का मूड था कैसा, एकदम चिलचिलाती धूप वाला या फिर भाई छाता निकाल लो वाले बादल छाए हुए थे। चलिए पता लगाते हैं। तो ये रहा आज का स्कोर बोर्ड। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,946.35 पर। और जानते हैं मजे की बात क्या है? सिर्फ बड़े खिलाड़ी नहीं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप की गलियों में भी खूब रौनक थी। मतलब पूरी मार्केट में ऑल इज वेल वाला माहौल था। तो मार्केट का मूड आप कह सकते हैं डर के आगे जीत है वाला नहीं था, बल्कि देख भाई जरा संभल के वाला था। मतलब माहौल था कॉशनरी बुलिश। अब इसको ऐसे समझिए कि पिकनिक का प्लान तो बन गया है, धूप ही अच्छी खिली है, पर साथ में मौसम विभाग ने हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी भी दे दी है। बस बिल्कुल वही वाला सीन है मार्केट में। अच्छा, अब आते हैं उस मैजिक नंबर पर, उस लक्ष्मण रेखा पर जिस पर हमें अपनी नजरें गड़ा कर रखनी है, और वो नंबर है 25,700। देखिए, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ऊपर है तब तक टेंशन वाली कोई बात नहीं। ट्रेंड पॉजिटिव है और हमारा अगला स्टेशन 26,000 से 26,100 का हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये लेवल टूटा तो समझिए सेफ्टी नेट में छेद हो गया। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, मेन कोर्स पर। वो कौन से गर्मा गर्म स्टॉक्स हैं जिन पर कल सबकी नजरें टिकी रहेंगी। देखते हैं कल कमाई की बारिश का फोरकास्ट कहां कहां का है। तो हमारी लिस्ट का पहला सूरमा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम प्यार से कहते हैं बेल। ये डिफेंस सेक्टर का एक ऐसा भरोसेमंद सिपाही है जो जल्दी धोखा नहीं देता। तो इसकी कुंडली क्या कहती है? देखिए, रणनीति बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही स्टॉक अपने पिछले निचले पॉइंट से एक यू टर्न लेता है ना, बस वही है अपना एंट्री का सिग्नल। स्टॉप लॉस लगाना है ठीक उस यू टर्न के जरा सा नीचे। और टारगेट होगा पिछला वाला पहाड़, मतलब जो पुराना रेजिस्टेंस लेवल था। अगला स्टॉक है सरकारी बैंकों का भाईजान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई, इसने तो 52 हफ्तों का नया हाई लगाकर समझिए पार्टी ही शुरू कर दी है, और मोमेंटम भी काफी तगड़ा लग रहा है। तो इसके लिए अपना प्लान क्या है? यहां हम दांव लगाएंगे ब्रेकआउट पर। मतलब जैसे ही अपने पुराने हाई को तोड़कर भागे, या तो उसके साथ ही दौड़ लगा लो, या फिर जब ये थोड़ा सांस लेने वापस आए, यानी रीटेस्ट करे, तब एंट्री लो। पर एक बात याद रखना, बैंकिंग स्टॉक्स में ना कभी कभी नागिन डांस भी देखने को मिलता है, तो अपना स्टॉप लॉस का बीन बजाकर रखना। चलिए अब बात करते हैं सड़कों के राजा अशोक लीलैंड की। ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर की गाड़ी जो काफी टाइम से सर्विसिंग में गई हुई थी ना, वो अब वापस ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी? यहाँ हमें इंतजार करना है एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। मतलब जब ये स्टॉक अपनी ढलान वाली सड़क को तोड़कर सीधे हाईवे पर चढ़ने लगे, बस वही अपना मौका है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस रेस में वॉल्यूम का पेट्रोल फुल टैंक होना चाहिए, वरना गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद पड़ सकती है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है जिंदल स्टेनलेस। ऐसा लग रहा है कि स्टील सेक्टर में फिर से जान आ रही है, और ये स्टॉक तो मानो जिम जाकर अच्छी खासी बॉडी बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। ये बॉटम फिशिंग वाली कहानी है। मतलब जब आपको लगे कि स्टॉक ने अपना निचला स्तर बना लिया है और अब यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ने को तैयार है, बस वही है गोता लगाने का सही टाइम। स्टॉप लॉस रखेंगे हम सबसे गहरे पॉइंट के ठीक नीचे, और टारगेट होगा रेंज का ऊपरी किनारा। और आखिर में हमारी लिस्ट में है प्राइवेट बैंकों का एक और चमकता सितारा, कोटक महिंद्रा बैंक। ये तो एसबीआई को देखकर सीधा कह रहा है, अरे भाई पार्टी में हमें भी तो बुलाओ। तो यहाँ भी कहानी लगभग वही ब्रेकआउट वाली है। जैसे ही ये एक छोटा सा दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है, एक अच्छी एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस रखना है उस टूटे हुए दरवाजे के ठीक नीचे, और टारगेट तो आसमान की तरफ है। तो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर सवाल ये है कि ये सब पता कैसे चलता है। चलिए अब जरा ट्रेडर्स का सीक्रेट पिटारा खोलते हैं और निकालते हैं उनके 2 जादुई हथियार। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है।
सपोर्ट मतलब है अपने घर का फर्श जिसके नीचे कीमत आसानी से नहीं जाती, और रेजिस्टेंस मतलब है छत जिसे तोड़ने में स्टॉक को पसीना आ जाता है। और स्टॉक की कीमत क्या करती है? वो बस इन दोनों के बीच कभी ऊपर कभी नीचे वाला डांस करती रहती है। और दूसरा सीक्रेट है ब्रेकआउट और वॉल्यूम की जुगलबंदी। स्टेप 1, कीमत अपनी छत को तोड़कर बाहर निकलती है, इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। लेकिन रुकिए, स्टेप 2 में हमें ये देखना है कि क्या इस काम में उसके दोस्तों यानी वॉल्यूम ने उसका साथ दिया। अगर जवाब हाँ है तो समझो पार्टी पक्की है। याद रखिए, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट बिना बाराती के दूल्हे जैसा होता है, किसी काम का नहीं। तो ठीक है, हमने बाजार का मौसम समझ लिया, गर्मा गर्म स्टॉक्स की लिस्ट भी देख ली और जासूसी करने के लिए कुछ हथियार भी उठा लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का इस्तेमाल करके कल के लिए आखिर प्लान क्या बनाया जाए। तो जाते जाते एक मजेदार लेकिन 100% सच्ची बात याद रखिएगा। कहते हैं कि बाजार में ट्रेंड ही अपना सबसे अच्छा दोस्त होता है, बस तब तक जब तक वो आपको धोखा ना दे दे। मतलब सीधा है, ट्रेंड के साथ चलिए लेकिन अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखिए। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, कल के लिए क्या तैयारी है? क्या आप बाजार की इस धूप का मजा लेने के लिए तैयार हैं, या फिर अचानक होने वाली बारिश से बचने के लिए छाता और रेनकोट निकाल कर रख रहे हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द।